ये कहानी एक ऐसे चूतिए बच्चे के ऊपर आधारित है जिसे अपने बगल वाले फौजी की वाइफ से प्यार हो जाता है, और जब वो फौजी जंग में शहीद हो जाता है तो ये लड़का उसकी वाइफ के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। अब आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है समर ऑफ 42 और ये मूवी 1971 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत एक बीच से होती है जहाँ हरमन नाम का लड़का अपने दो दोस्त जहरीली गांड और झाटू लाल के साथ खेल रहा था। जिसके बाद ये लोग छुप छुप के फौजी की वाइफ को देखने लगते हैं, जिसे देखने के बाद हरामी हरमन को कुछ होने लगता है क्योंकि हरमन को उस फौजी की वाइफ से प्यार हो गया था। जिसे देखने के बाद अब हरमन उस कलमुही के सपने सजाने लगता है और आखिर में तीनों दोस्त मिलकर लड़की पटाने की किताबें भी पढ़ने लगते हैं। अगले दिन हरमन उसी कलमुही को देखता है जो कि अपने पति को गुड बाय बोलने के लिए आई थी क्योंकि यहाँ पे उसका पति जंग में लड़ने के लिए जा रहा था। जिसे देखने के बाद हरमन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके जाने के बाद कलमुही अब अकेली हो जाएगी और ये सबसे बेस्ट मौका होगा उसके पास जाने का। अब इस अकेलेपन की बेचैनी इन तीनों को भी सताने लगती है क्योंकि ये तीनों अपने स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन होमकमिंग बनाना चाहते थे। जिस वजह से ये लोग एक किताब लेके आते हैं और उसे पढ़ने के बाद ये लोग अपना घोड़ा गाड़ी चलाने लगते हैं। उसके बाद एक दिन कलमुही बीच पे जाके धूप सेकने के लिए जाती है, जिसे देखने के बाद ये तीनों चूतिए जैसी हरकतें करने लगते हैं और दोनों मिलके हरमन को उससे बात करने के लिए मोटिवेट करने लगते हैं। अब दोनों चूतियों ने मिलके हरमन को काफी ज्यादा मोटिवेट कर दिया था, जिस वजह से वो कलमुही से बात करने के लिए जाने लगता है। और जैसे ही हरमन कलमुही से बात करने के लिए जाता है तो ये दोनों चूतिया अपनी चूतियापंती दिखाने लगते हैं और दोनों चूतिया हरमन को पीछे से आवाज लगाते हुए कहते हैं वो हरमन बहनचोद। अब ये सब कुछ देखने के बाद हरमन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों से लड़ने लगता है। अब ये लड़ाई यहाँ पे काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिस वजह से उसके दोनों दोस्त वहाँ पे हरमन से गुस्सा होकर चले जाते हैं। अगले दिन हरमन अपना मूड ठीक करने के लिए बाजार जाता है। वहीं वो सामने कलमुही को देखता है जो कि बाजार से कुछ सामान ला रही थी, लेकिन सामान ज्यादा भारी होने की वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद हरमन उसके पास पहुंच जाता है और सामान उठवाने में उसकी मदद करता है और वो उसका सामान उठा के उसके घर तक भी पहुंचाता है। जिसे देखने के बाद कलमुही को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे अपने घर पे बिठा के कॉफी बनाने लगती है। अब यहाँ पे हरमन कलमुही के सामने अपनी बड़ाई करना चाहता था, इसलिए वो बोलता है कि अब मेरा स्कूल खत्म होने वाला है और मैं जल्दी आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। और बातों ही बातों में हरमन वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बकचोदी करने लगता है, जिसके बाद हरमन वहाँ से आने लगता है और उसके दोनों दोस्त भी वहाँ पे उसके पीछे पड़ जाते हैं। और वो दोनों दोस्त इससे कहते हैं कि हमने 3 लड़कियों का जुगाड़ कर लिया है और आज शाम को हम तीनों बैठ के मूवी देखने के लिए जाएंगे। अब तीनों को इस बात की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी और तीनों रात को मूवी देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लड़कियां भी पहले से पहुंची हुई थी। लेकिन जिंदगी में पहली बार लड़की को देखने के बाद झाटू लाल को काफी ज्यादा डर लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे एक बंदा कम होने की वजह से एक लड़की को भी वहाँ पे निकाल दिया जाता है और 2 लड़कियां वहाँ पे मूवी देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी टिकट लाइन के बीच में वहाँ पे कलमुही पहुंच जाती है, जो हरमन के पास आके उससे कहती है कि अगर तुम कल फ्री हो तो मुझे कुछ काम है, तुम मेरे घर पे जरूर आना। जिसे सुनने के बाद हरमन को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है और अगली सुबह हरमन काफी ज्यादा एक्साइटेड था, जिस वजह से वो नहा धो के कलमुही के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद कलमुही हरमन से अपने घर का सारा काम करवाने लगती है और जब वहाँ पे उसका पूरा काम खत्म हो जाता है तो वहाँ पे हरामी हरमन अपने दिल की सारी बातें कलमुही को कह देता है। जिसे सुनने के बाद कलमुही भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हरमन उससे ऊपर वाला प्यार करता है, लेकिन उस बहन की लोड़ी को ये नहीं पता था कि हरमन उससे नीचे वाला प्यार करता है। जिस वजह से वो हरमन के सर पे किस करती है और हरमन भी वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। अब यहाँ पे हरमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे कलमुही से सच्चा वाला प्यार हो गया था। जिस वजह से वो जहरीली गांड के पास जाके एडवाइस लेने के लिए जाता है, जहाँ जहरीली गांड उससे कहता है कि तुम्हें ले दे के मामला रफा दफा करना चाहिए, क्योंकि वक्त रहता है अगर तुमने वो चीज नहीं किया तो तुम हिलाते रह जाओगे। और वो हरमन से ये भी कहता है कि आज रात को हम उस लड़की को फिर से बुला रहे हैं जिसके साथ हम कचाकच मचाने वाले हैं। उसके बाद रात को ये सब लोग बीच पे जाते हैं, जहाँ जहरीली गांड एक लड़की को लेके जंगल में ले जाता है और हरमन वहाँ पे बैठी एक लड़की से बैठ के बातें करने लगता है। लेकिन इन दोनों को यहाँ पे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो दोनों मिलके जंगल में मंगल करने के लिए गए हैं। लेकिन जब हरमन की बगल वाली लड़की को पता चलता है कि जहरीली गांड उसकी फ्रेंड के साथ क्या कर रहा है तो वो वहाँ से अपनी इज्जत बचा के भाग जाती है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद हरमन को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो पूरी रात आवारा कुत्तों की तरह भटकने लगता है और सुबह होते के साथ ही वो कलमुही के घर जाने लगता है। और वहाँ जाने के बाद हरमन को पता चलता है कि कलमुही किसी को लेटर लिख रही है। वहाँ जाने के बाद हरमन कलमुही से पूछता है कि क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिस पे कलमुही उससे कहती है कि नहीं, मुझे तो और भी ज्यादा खुशी होगी क्योंकि आज रात तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे। लेकिन यहाँ पे हम व्यूअर्स को पता है कि हरमन वहाँ पे मिलने नहीं
नहीं बल्कि हिलने के लिए जाना चाहता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद हरमन शाम को सूट वूट पहन के तैयार होकर कलमुही के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे जहरीली गांड रोक लेता है, जो उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बीच में ब्रेकअप हो गया है। लेकिन हरमन उसकी कोई भी बातों पे जवाब नहीं देता और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कलमुही के घर की तरफ जाने ही लगता है। अब खुद को इग्नोर होता हुआ देख जहरीली गांड को काफी ज्यादा मिर्ची लग जाती है और उसे देखने के बाद जहरीली गांड कहता है कि अगर तू दोबारा मेरे से बात करने के लिए आया तो तेरी गांड में आलू बम डाल के फोड़ दूंगा। लेकिन हरमन के ऊपर इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो कलमुही के घर पे पहुंच जाता है और वहां पहुंच के देखता है कि वहां पे चारों तरफ अंधेरा है और वहां पे कोई भी नहीं है। लेकिन जब हरमन इधर उधर सारी चीजों को देखने लगता है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि कलमुही का पति जंग में शहीद हो गया है। तभी वहाँ पे कलमुही भी बाहर आ जाती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। जिसपे हरमन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। तब वहाँ पे कलमुही अपना मन हल्का करने के लिए एक म्यूजिक प्ले करती है और वो हरमन के साथ डांस करने लगती है। अब डांस करते करते हरमन काफी ज्यादा चिपक रहा था, जिस वजह से कलमुही उसे किस कर लेती है। अब यहाँ पे हरमन का स्पाइडरमैन शांत नहीं बैठ रहा था, जिस वजह से ये दोनों कमरे में जाके घचाघच करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पे कलमुही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो बाहर आके बैठ जाती है। अब यहाँ पे हरमन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कलमुही की कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि हरमन से जितना हो सकता था वो उसके लिए पहले ही कर चुका है। जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले कलमुही उसे गुड नाइट कहती है। लेकिन यहाँ पे हरमन को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि ये गुड नाइट कलमुही की लास्ट गुड नाइट है, क्योंकि जब अगली सुबह ये अपने दोस्त से बात कर रहा था तो ये कलमुही के घर जाने लगता है और घर जाने के बाद उसे पता चलता है कि कलमुही यहाँ पे नहीं है और वो अपना सारा सामान लेके यहाँ से हमेशा के लिए चली गई है। लेकिन जाने से पहले उसने हरमन के लिए एक लेटर छोड़ा था, जो कि हरमन को मिल जाता है और उस लेटर में कलमुही ने कहा था कि मुझे बहुत सारे अधूरे काम पूरे करने हैं, इसलिए मुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ रहा है। और रात को उन दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो बस प्यार था, क्योंकि हरमन सच में एक बहुत अच्छा लड़का है और उसमें उसने ये भी लिखा था कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। जिसके बाद हरमन भी काफी ज्यादा उदास रहने लगता है और वो हमेशा कलमुही को याद करता रहता है। अब यहाँ पे काफी समय बीत चुका था, लेकिन हरमन के दिमाग में कभी किसी लड़की के लिए कोई गलत ख्याल नहीं आया था, क्योंकि कलमुही की सच्ची नजदीकियों ने उसे एक अच्छा इंसान बना दिया था। जिसके बाद हरमन एक बार फिर से अकेले में बीच पे चला जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।